तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। तो साथियों, इसके पिछले वीडियो में हमने मॉडल प्रैक्टिस सेट 15 तक कर चुका था, ठीक ना। और इस वीडियो में हम आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट 16 को कराने वाले हैं, ठीक ना। और ये प्रैक्टिस सेट आपको बिहार पुलिस या फिर बिहार मद्य निषेध, और अगर आप कक्षपाल की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो आज इस वीडियो को लेकर शुरू से लेकर अंत तक देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको जीके और जीएस एंड आपको साइंस भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होंगे इस प्रैक्टिस सेट में, वो सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यानी कि शानदार साबित होगा। और यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बारीकी से हम क्वेश्चन को देखेंगे और पूरे डिस्कशन के साथ हम यहाँ पे सेट को करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रखा NSSO का पूर्ण रूप क्या होता है, ठीक ना। तो प्यारे साथियों, NSSO का जो पूर्ण रूप होता है ना, वह होता है नेशनल सैंपल ऑफ सर्वे ऑफिस, ठीक ना। यानी कि नेशनल सैंपल यहाँ पे सर्वे ऑफिस होता है। यहाँ से आप सभी को बता दें, इसका हिंदी रूपांतरण मतलब हिंदी नाम भी आप सभी से पूछ सकता है। तो इसका हिंदी नाम होता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, ठीक ना। इसको भी याद रखिएगा, यानी कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, ठीक है। यह जो है एक सांख्यिकीय कार्यक्रम और यहाँ पे कार्यान्वयन होता है का अधीन मतलब मंत्रालय के ये अधीन आता है, ठीक ना। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में वह कौन सा किला अपने कलात्मक हिंदू शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है और यह विश्व धरोहर स्थल में भी आता है, ठीक ना। तो यह राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में स्थित जो है वह अंबर का जो किला है वह हिंदू शैली का है। किस शैली का है? हिंदू शैली का है, जो कि आपको यहाँ पे दिया भी गया है, ठीक ना। हिंदू शैली का है, ठीक ना। और यह जो है विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन। दशहरा के समय दुर्गा पूजा के लिए पश्चिम बंगाल में किया गया जाने वाला नृत्य कौन सा है, ठीक ना। तो दशहरा के समय जो पश्चिम बंगाल में जो नृत्य किया जाता है उसका मुख्य रूप से नाम है क्या? तो धुनाची, ठीक ना। यानी कि धुनाची जो है आपको एक लोक नृत्य है जो कि आपको बंगाल में किया जाता है, और यह जो है आपको दशहरा के शुभ अवसर पे किया जाता है, जिसका नाम क्या है? धुनाची, ठीक ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, धुनाची। चलिए एक प्यारे साथियों 4 नंबर क्वेश्चन है। 22 दिसंबर को डैश डैश के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक ना। तो प्यारे साथियों 22 दिसंबर को प्रतिदिन, यानी कि 22 दिसंबर को प्रतिदिन जो है आपको यहाँ पे राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक ना। गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन महान गणितज्ञ श्री रामानुजन का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक ना। यानी कि 22 दिसंबर को रामानुजन का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इनके जन्म के अवसर पर ही 22 दिसंबर को ही राष्ट्रीय गणित दिवस को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन, भारत संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है, ठीक ना। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वह जो है आपको राष्ट्रपति में निहित होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछ सकता है, ठीक ना। आर्टिकल किसके तहत? तो आर्टिकल आपको 53 का बी के तहत, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में आरंभ के समय कितने अनुच्छेद थे? यानी कि जब भारतीय संविधान बना था उस समय मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे, और आज भी मूल रूप से अनुच्छेद जो है आपको 395 भी हैं, 95 ही हैं। लेकिन अगर आपका इसके भी आर्टिकल देखा जाए, इसकी सेक्शन देखा जाए, तो सेक्शन जो है आपको 400 प्लस भी हो सकते हैं, ठीक ना। हालांकि अनुच्छेद आपको 395 ही देखने को मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, ठीक ना। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन प्यारे साथियों, अगर यहाँ पे सबसे पहले का क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो प्यारे साथियों प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था ना, वह नवंबर 1930 से यहाँ पे जनवरी 1931 तक हुआ था, ठीक ना। यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का था नवंबर 1930 से यहाँ पे जनवरी 1931 तक। लेकिन वहीं पे दूसरा, ये फर्स्ट था, और आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन की बात किया जाए तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो था ना, वह सितंबर 1931 से लेकर के आपको दिसंबर 1931 तक होगा, ठीक है।
लेकिन वहीं पे थर्ड आपको पूछा, थर्ड यहाँ पे पूछा, थर्ड यहाँ पे बोला जाए तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो आपको यहाँ पे नवंबर 1932 से लेकर के, ठीक ना, नवंबर 1932 से लेकर के आपको यहाँ पे दिसंबर 1932 तक, ठीक ना। तो ये थर्ड हो जाएगा। लेकिन आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा है, आपको सेकंड पूछा है, तो दूसरा का हो सितंबर 1931 से दिसंबर 1931, ठीक ना। तो दिसंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कितना होगा, आपको ए हो जाएगा, ठीक ना, दिसंबर 1931, दिसंबर 1931, ठीक ना, दिसंबर 1931। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, म्यूट नृत्य या इसी को बोलते हैं हम लोग पीकॉक डांस किस राज्य ब्रज क्षेत्र से संबंध रखता है, ठीक ना। तो राइट आंसर, इसका आंसर होगा कौन सा, तो वह होगा आपका उत्तर प्रदेश से ये संबंध रखता है, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या रखा, निम्नलिखित में से कौन सा मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है, यानी कि सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन कौन करता है, ठीक ना। तो भारत में जो है विश्व का सर्वाधिक मूंगफली की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत जो है विश्व में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन आपको 32% केवल और केवल भारत उत्पादन करता है, ठीक ना। जिसमें से इसमें बात किया जाए अगर आपको 80% उत्पादन जो है होगा वो आपको यहाँ पे गुजरात राज्य करता है, ठीक ना। तो भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, गुजरात राज्य, जो कि आपको कितना परसेंट, 80%। लेकिन अगर भारत की पूछेगा कि भारत जो है विश्व में कितना परसेंट, तो आपको यहाँ पे लगभग 32% हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस स्थान में स्थित है, ठीक ना। तो विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस स्थान में स्थित है, तो फूलों की घाटी जो होगा वो आपको चमोली में स्थित है, किसमें, चमोली में स्थित है, ठीक ना प्यारे साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, विश्व में भारत उत्पादन में अग्रणी है, यानी कि विश्व में जो भारत जो है किस चीज़ के उत्पादन में अग्रणी है, ठीक ना। तो विश्व में भारत जो है प्यारे साथियों वो माइका के उत्पादन में सबसे ज़्यादा यहाँ पे अग्रणी है, ठीक ना। माइका उत्पादन में सबसे ज़्यादा यहाँ पे अग्रणी है, ठीक ना। करीब आपको बता दे तो भारत जो होगा वो आपको 80% माइका का उत्पादन अकेले करता है पूरा विश्व में, ठीक ना। चलिए अगला है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है, ठीक ना। तो धुआंधार जलप्रपात प्यारे साथियों बता दें आपको यहाँ पे, तो धुआंधार जलप्रपात वह जो आपको नर्मदा नदी पर बनाया गया है, ठीक ना। नर्मदा नदी पर जबलपुर के निकट आपको भेड़ा घाट के संगमरमर की, मतलब ये संगमरमर की चट्टानों में ये गहरे गाज से मतलब बहता है, ठीक ना, गहरे गाज से बहता है, मतलब पूरा गाज की तरह इसका जो पानी है, धुआंधार जलप्रपात का जो पानी है पूरे गाज की तरह बहता है, ठीक ना। और यह जबलपुर के निकट मतलब भेड़ा घाट जो है वहाँ पे संगमरमर की, वहीं पे भेड़ा घाट के पास आपको संगमरमर का जो एथी है चट्टानों से इसको बनाया गया है और गहरे गाज की तरह इसका पानी भी जो है बहता है, ठीक ना। तो यह जो आपको नर्मदा नदी पे बनाएगा, ठीक ना। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है किस घाट पे, तो भेड़ा घाट पे, किस घाट पे, भेड़ा घाट पे बनाया गया, और कहाँ पे, तो जबलपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नाथुला दर्रा भारत को जोड़ता है, ठीक ना। तो नाथुला दर्रा प्यारे साथियों भारत को किसके साथ जोड़ता है, तो नाथुला दर्रा प्यारे साथियों वह आपको बता दें तो यह जो है सिक्किम, सॉरी यहाँ पे नाथुला दर्रा जो है आपको प्यारे साथियों ये किसको जोड़ता है, तो नाथुला दर्रा जो है भारत में चीन को जोड़ता है, ठीक ना, चीन को तिब्बत को, ठीक ना। यहाँ पे कोस्ट में कर सकते हैं यहाँ पे तिब्बत, ठीक ना, याद रखिएगा तिब्बत भी आपको चीन न दे करके आपको ऑप्शन में केवल केवल तिब्बत भी देख सकता है, तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन, जिस प्रकार से हम कन्फ्यूजन पर, ठीक ना। तो आपका यहाँ पे चाइना राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं तिब्बत, ठीक है, तिब्बत भी आप यहाँ पे क्वेश्चन में लिख सकते हैं, आपको तिब्बत भी पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, प्रथम संविधान, यहाँ पे संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 संबंधित है। तो प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 जो है वो आपको संशोधन जो है आपको किससे संबंधित है, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि कुछ राज्यों की यहाँ पे कृषि भूमि सुधार से जो है आपको ये संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश की आयु होती है, ठीक ना। तो उच्च न्यायालय के जो एथी होते हैं और न्यायाधीश होते हैं उनकी अवकाश की जो आयु होती है प्यारे साथी वो आपका 62 वर्ष होती है, ठीक ना, यानी कि 62 वर्ष के बाद उनका जो है आपको रिटायरमेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, ठीक ना। भारत को प्यारे साथियों गणतंत्र क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि यहाँ के राज्य जो है
प्रमुख जो है यहाँ का राज्य का प्रमुख निर्धारित यहाँ पे अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं, ठीक ना, इसलिए यहाँ पे गणतंत्र कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा के अशोक चक्र में यहाँ पे 24 तिलियाँ होती है। कितनी तिलियाँ होती है? 24 तिलियाँ होती है। अशोक चक्र में जो होती है आपको 24 तिलियाँ होती है। 18वां क्वेश्चन, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी, ठीक ना। तो प्यारे साथियों 12वीं पंचवर्षीय योजना जो था वो आपको 2012 से लेकर 2017 तक होता है। अपना ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 2012 से लेकर 2017 तक था। चलिए अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग कितने अवधि था, ठीक ना, यानी कि हर्षवर्धन का जो शासनकाल था प्यारे साथियों वो कितने साल तक था। तो लगभग एक बात बता दे तो लगभग यहाँ पे 40 से 41 वर्ष, ठीक ना, 40 से 41 वर्ष का ये हर्षवर्धन का शासनकाल था। और पूछ सकता है हर्षवर्धन का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था, तो 606 से लेकर के आपको 647 तक जो था प्यारे साथियों वो आपको हर्षवर्धन का शासनकाल था, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी। तो लोकसभा की जो पहली महिला स्पीकर थी, तो लोकसभा की पहली महिला प्यारे साथियों स्पीकर थी वह थी आपको मीरा कुमार, ठीक ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि लोकसभा की जो पहली स्पीकर थी वह थी आपको कौन थी, आपको यहाँ पे हो जाएगा मीरा कुमार, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मगध में मौर्य साम्राज्य के तत्कालिक उत्तराधिकारी कौन थे, ठीक ना। तो मगध में जो है मौर्य साम्राज्य के जो तत्कालिक यहाँ पे उत्तराधिकारी थे वह कौन थे। तो मौर्य साम्राज्य का जो तत्कालिक उत्तराधिकारी था वह था आपको यहाँ पे मौर्य साम्राज्य से जो पहले था, मतलब कहे तक मगध में वह था आपको शुंग वंश, ठीक ना। कौन था आपको यहाँ पे शुंग वंश हो जाएगा, ठीक ना। और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक भी यहाँ से पूछ सकता है, तो मौर्य वंश का प्यारे साथी अंतिम शासक जो था आपका बृहद्रथ हुआ। कौन था? बृहद्रथ हुआ। कौन था आपको यहाँ पे उसका राइट यहाँ पे कौन हो जाएगा आपको बृहद्रथ हो जाएगा, ठीक ना, बृहद्रथ हो जाएगा, बृहद्रथ, ठीक ना, बृहद्रथ हो जाएगा। और इसकी हत्या कौन कर देता है, तो पुष्पमित्र शुंग कर देते हैं, ठीक ना। कौन कर देता है यहाँ पे आपको, तो पुष्पमित्र शुंग कर देते हैं। और यह है जो है आपको शुंग वंश की यहाँ से स्थापना करते हैं, ठीक ना। कौन कहती पुष्पमित्र शुंग करते हैं और शुंग वंश की स्थापना करते हैं, ठीक ना। और ये जो है अशोक के द्वारा जो 24,000 स्तूप बनवाए थे उस 24,000 स्तूप को भी ये तोड़वा देते हैं। क्वेश्चन पूछेगा पुष्पमित्र जो शुंग थे वह पुष्पमित्र शुंग जो थे वह मतलब किस एथी से थे, किस मतलब उनका एथी क्या था, धर्म क्या था, तो वह जो थे ब्राह्मण थे। क्या थे? वह ब्राह्मण थे, ठीक ना। तो वह थे ब्राह्मण, ठीक ना। इसलिए वह जो क्या करते 24,000 स्तूप को तोड़वा देते हैं, ठीक ना। और वो क्या करते हैं कि 24,000 स्तूप को तोड़वा करके एक वो स्तूप बनवाते हैं जिसका नाम क्या था, भरहुत का स्तूप, ठीक ना। भरहुत का स्तूप भी वो बनवाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन था 22 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे जोहान गुटबर्ग द्वारा पहली यहाँ पे मुद्रित पुस्तक कौन सी थी, ठीक ना। यानी कि जोहान गुटेनबर्ग द्वारा पहली जो पुस्तक थी वह पुस्तक जो थी वह कौन सी थी, तो वह थी बाइबल, ठीक ना। यानी कि जोहान गुटेनबर्ग द्वारा ये बाइबल लिखा गया, पहली पुस्तक कौन थी, मुद्रित पुस्तक बाइबल थी। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, ठीक ना। तो कौन सा जो यहाँ पे संविधान संशोधन के तहत जो है आपको दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में इस दर्जा दिया गया था, तो वह था आपका 69वां संविधान संशोधन के तहत आपको इसको दिल्ली को राजधानी का दर्जा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, जाकिर हुसैन निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो जाकिर हुसैन प्यारे साथियों वह आपको तबला बजाते थे, ठीक ना। जाकिर हुसैन क्या बजाते थे, तबला बजाते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 1930 में प्रथम यहाँ पे राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था, ठीक ना। तो 1930 में जो राष्ट्रमंडल खेलों का जो प्रथम आयोजन किया गया था वह आपको कनाडा में किया गया था। कहाँ पे? कनाडा में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान शासक थे। तो टीपू सुल्तान प्यारे साथियों यह कहाँ के शासक थे, तो टीपू सुल्तान जो है आपको मैसूर के शासक थे। देखिए मदुरै भी यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन मदुरै नहीं लगाना है। कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक थे। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, धाप एक लोक नृत्य है जो कि डैश डैश की कंधा जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक ना। तो कंधा जनजाति द्वारा किया जाता है। तो धाप जो है प्यारे साथियों वह जो है आपको उड़ीसा राज्य की एक लोक नृत्य है जो कि कंधा जनजाति के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया जो देशव्यापी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन था, ठीक ना।
तो पहला जो जन आंदोलन था वह था उनका 1920 ईस्वी में, जो उनका असहयोग आंदोलन था, ठीक ना। देशव्यापी में जो असहयोग आंदोलन जो उन्होंने किया था वो 1920 ईस्वी में किए थे, तो अगस्त 1920 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश G4 राष्ट्रों में एक है, ठीक ना। तो यहाँ पे G4 राष्ट्रों में कौन सा एक देश जो है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं G4 राष्ट्रों में कौन कौन से देश जो यहाँ पे आते हैं। तो G4 राष्ट्रों में आपका जो है आपको ब्राज़ील आता है। कौन आता है? ब्राज़ील आता है, आप लिख लीजिएगा, ब्राज़ील आता है। उसके बाद आपको चाइना आता है, सॉरी आपको जर्मनी आता है। कौन आता है? जर्मनी आता है, चाइना नहीं आता है, जर्मनी आता है, ठीक ना, जर्मनी आता है। जर्मनी के बाद आपका कौन सा आता है? तो भारत, हमारा भारत, प्यारा भारत हमारा भी इसके अंतर्गत G4 में आपको हमारा भारत भी शामिल है। और उसके बाद आपको जापान आता है, ठीक ना। ये 4 देश जो आपको इसके अंतर्गत आते हैं। तो G4 में आपको राष्ट्रों में कौन शामिल है? तो अमेरिका नहीं शामिल है, ऑस्ट्रेलिया नहीं शामिल है, यहाँ पे कौन शामिल है आपको? चाइना नहीं शामिल है। कौन सा शामिल है? तो ब्राज़ील शामिल है, ठीक ना। तो ब्राज़ील आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक डैश के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जो है आपको जाना जाता है? तो वह आपको जाना जाता है होमी भाभा को। किसे? तो डॉक्टर होमी भाभा को जाना जाता है, ठीक ना, होमी भाभा को जाना जाता है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अंडे को यहाँ के सिरके के बिलियन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होगा, ठीक ना। तो अंडे को जो है 20 से 24 घंटे तक आपको सिरके के बिलियन में रखने पर क्या होगा? तो वह जो उसका आवरण जो होगा वो क्या हो जाएगा आपको? उसका आवरण जो होगा आपको घुल जाएगा, ठीक ना, उसका आवरण क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। क्योंकि 20 से 24 घंटे तक अगर आप सिरके के बिलियन में उसे रख देते हैं तो उसका आवरण क्या हो जाएगा? पूरे तरीके से खट्टापन होकर पूरा तरह से गल जाएगा, ठीक ना, खत्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन, पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में डैश डैश एसिड का सामान्य रूप से यहाँ पे उच्च प्रतिशत होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे पालक में यहाँ पे प्राकृतिक यहाँ पे उत्पाद के रूप में डैश डैश एसिड का सामान्य रूप से उच्च प्रतिशत होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पालक में जो है प्यारे साथियों वो किसका होता है प्रतिशत? तो वो आपका होता है ऑक्जेलिक अम्ल का। किसका होता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। यहीं पे क्वेश्चन पूछेगा आपको टमाटर में भी आपको जो है आपको ऑक्जेलिक अम्ल का ही मिलता है, देखना। तो टमाटर में भी ऑक्जेलिक अम्ल ही होता है, पालक में भी ऑक्जेलिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस यहाँ पे एस्टोरिया को क्या कहते हैं जो इस दृष्टि से सौदे की यहाँ पे खरीद करता है, वह उन्हें कीमत बढ़ने पर निकट भविष्य में बेच देता है, ठीक ना। उन्हें कीमत बढ़ने पर निकट भविष्य में बेच देता है, तो उसे हम कहते हैं क्या? तो उसे हम कहते हैं तेजड़िया, ठीक ना, जिसे हम बुल भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अभयारण्य भारत में एशियाई शेर का घर है, ठीक ना। तो भारत में एशियाई शेर का घर के रूप में जाना जाता है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक ना, गिर वन राष्ट्रीय पार्क। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे? कह रहा है नकदी यहाँ पे रिजर्व अनुपात जितना कम होगा बैंक द्वारा उधार देने की यहाँ पे गुंजाइश उतनी क्या होगी? तो बड़ी होगी, या फिर कम होगी, या फिर कमजोर होगी, या फिर लघु होगी। तो उसका राइट आंसर होगा यहाँ पे बड़ी होगी, ठीक ना, क्योंकि उधार देने की गुंजाइश क्या होगा जी? उतना ही बड़ी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है भाषाई आधार पर राज्यों का यहाँ पे निर्माण के लिए बने प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का चेयरमैन कौन था, ठीक ना। तो राज्य आधार पर बने जो वो थे आपके कौन थे? तो यहाँ पे सईद फलीज अली, ठीक ना, सईद फलीज अली थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 48वां क्वेश्चन का भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया है? तो भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है वो अधिनियम 1861 के तहत आपको दिया गया है, ठीक ना। चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन, भारत की प्रथम हिंदी सप्ताह यहाँ पे साहित्य पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा भारतीय हरिश्चंद्र के द्वारा, ठीक ना, भारतीय हरिश्चंद्र द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पे किम्बरल किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। तो दक्षिण अफ्रीका में किम्बरल जो है वो आपको हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला है 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन क्या रखा? निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था, ठीक ना। तो निम्नलिखित में से कौन जो थे वो आपको बुद्ध के समकालीन थे? तो बुद्ध के समकालीन थे यहाँ पे कौन थे? आपको कन्फ्यूशियस, ठीक ना, कन्फ्यूशियस जो आपको बुद्ध के समकालीन थे।
चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय झंडे के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। तो हमारे राष्ट्रीय यहाँ पे झंडे के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग कौन सा है। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में बने धर्म चक्र का रंग है वो आपको कौन सा है, नेवी ब्लू है, ठीक ना, नेवी ब्लू कलर का है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मारा था, ठीक ना। तो जनरल डायर को जो है प्यारे साथियों वह किसने मारा था। तो जनरल डायर को जो था प्यारे साथियों उधम सिंह ने मारा था, ठीक ना, और जा कर लंदन में इसको उड़ा दिए थे, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग स्थापित है। तो भारत में प्यारे साथियों किस उद्योग में, कहाँ पे जो है आपको चूड़ी उद्योग है। तो फिरोजाबाद में आपको चूड़ी उद्योग देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं। यानी कि पक्षियों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। क्या, तो पक्षियों के अध्ययन को हम लोग ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है, ठीक ना। तो बिग बैंग थ्योरी है जो प्यारे साथी वो डॉपलर के प्रभाव पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि बिग बैंग थ्योरी जो है आपको डॉपलर के प्रभाव पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या वृद्धि को किस रूप में यहाँ पे विशिष्टकृत किया गया है। तो भारत की जनसंख्या वृद्धि को किस रूप में यहाँ पे विशिष्टकृत किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी कि बच्चों व यहाँ पे वृद्धों की संख्या पे वृद्धि को लेकर के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विकासशील देश वह है जिसमें क्या होता है। तो विकासशील देश प्यारे साथी वह है जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कि वर्तमान मूल्यों पर बढ़ता हुआ यहाँ पे जीएनपी हो, ठीक ना। तो वर्तमान मूल्य पर बढ़ता हुआ जीएनपी होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन, मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ होते हैं। तो प्यारे साथियों मौसम का जो सबसे ज़्यादा उतार और चढ़ाव होता है ना वो आपको निम्न अक्षांशों पर होता है। कहाँ पे, निम्न अक्षांशों पे होता है। चलिए 59 हो गया। 60 नंबर क्वेश्चन है, आईने अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं दी गई है, ठीक ना। तो आईने अकबरी में प्यारे साथियों किस प्रकार की सूचनाएं यहाँ पे सूचनाएं हैं, ठीक ना, सॉरी किस प्रकार की सूचनाएं हैं। तो आईने अकबरी में प्यारे साथियों किस प्रकार की सूचनाएं हैं। तो आईने अकबरी की यहाँ पे शासन प्रणाली पर प्रकाश डालता है, ठीक ना। यानी कि अकबर की जो आईने अकबरी जो है ना वह अकबर की शासन प्रणाली के बारे में भी आईने अकबरी में बताया गया है, अकबर के शासन के बारे में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हिमालय पर्वत श्रेणी के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, ठीक ना। तो हिमालय पर्वत श्रेणी के जो सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है वह आपका हो जाएगा काराकोरम का पहाड़ी, ठीक ना, काराकोरम, ठीक ना, काराकोरम। तो सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, काराकोरम है। चलिए प्यारे साथी अगला है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। तो भगवान गौतम बुद्ध जो थे इनके द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना जो है प्यारे साथियों वह वैशाली राज्य में की गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा प्यारे साथियों, भारत के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम ग्वालियर कहाँ पर मिलते हैं। तो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम ग्वालियर जो है आपको प्यारे साथियों कहाँ पे मिलते हैं। तो वह आपको झांसी में मिलते हैं। कहाँ पे, झांसी में मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना का यहाँ पे अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा था। तो भारत में जो है पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला जो सर्वोच्च निकाय था वह था आपको राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद ये वाला जो है आपको पिछले सेट में भी हमने इस क्वेश्चन को आपको कराया हुआ था, ठीक ना, पिछले सेट में भी क्वेश्चन कराया था। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, विदेशी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो प्यारे साथियों विदेशी यात्री जो था इब्न बतूता वह जो था ना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, ठीक ना। और यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आपको 4 को यहाँ पे विद्वान आए थे जो कि काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुँचाने वाला शासक कौन था, ठीक ना। तो बोध वृक्ष को कटवा कर फेंकवा दिया था शशांक था, ठीक ना। यही शशांक तो था प्यारे साथियों, यह क्या कहता है, बोधि वृक्ष को यहाँ पे क्षति पहुँचाया यानी कि कटवा करके फेंकवा दिया था। तो राजेंद्र प्रथम क्या किया था, राजेंद्र प्रथम ने क्या किया था, यह श्रीलंका से जो है आपको श्रीलंका से बोधि वृक्ष का जो वहाँ पे उसका जो 5वां पीढ़ी था, कौन था, 5वां पीढ़ी था, उस 5वें पीढ़ी को वृक्ष को मंगा करके आज भी वहाँ पे लगाया गया, ठीक ना। तो कौन थे वह, शशांक था, ठीक ना। शशांक ने क्या किया, उसको कटवा कर फेंकवा दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 ईस्वी में बांकीपुर की सभा में
यहाँ पे डेलीगेट शुल्क घटा कर कितना किया कर दिया गया था, ठीक ना। तो कितना किया गया था डेलीगेट शुल्क को घटा करके, तो 5 रुपये से कम रुपये किया गया था, ठीक ना, 5 रुपये से भी कम रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन। कोसी परियोजना से किन दो को लाभ प्राप्त होता है, ठीक ना। तो कोसी परियोजना से प्यारे साथी किसको लाभ प्राप्त होता है, तो बिहार और नेपाल को जो है कोसी नदी को अगर यहाँ पे परियोजना पे अगर कुछ काम किया जाता है तो सबसे ज़्यादा लाभ होता है वो बिहार को और नेपाल को होता है, ठीक ना, क्योंकि कोसी नदी जो बिहार और नेपाल को सबसे ज़्यादा क्षति पहुँचाती है। चलो अगला क्वेश्चन है तो 69 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे अम्लीय वर्षा इसके फलस्वरूप है। तो अम्लीय वर्षा जो है आपको किसके फलस्वरूप है, तो वह जो आपको SO2 और आपको NO2 की अत्यधिक मात्रा से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टिदोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो प्यारे साथियों निकट दृष्टिदोष का मतलब होता है कि निकट की वस्तु तो दिखती है परंतु दूर की वस्तु नहीं दिखती है। तो दूर की वस्तु को यहाँ पे दूर की वस्तु नहीं दिखती है, जब भी दूर की वस्तु नहीं दिखती है तो हम लोग अपसारी लेंस के दर्पण का प्रयोग लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिटिकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्यारे साथियों फिटिकरी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है K2SO4 और यहाँ पे AlSO4 और इसका होल साइज और यहाँ पे 24H2O होता है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने वाला यंत्र क्या कहते हैं, ठीक ना। तो प्रतिवर्ती धारा को जो दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं यहाँ पे रेक्टिफायर, ठीक ना, क्या कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन तब चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जलाए जाने पर न्यूनतम प्रदूषण का कारण बनता है, ठीक ना। तो कौन सा ईंधन जो आपको जलाए जाने पर न्यूनतम प्रदूषण यदि करता है तो वह आपको प्राकृतिक गैस जो है काफ़ी कम प्रदूषण करता है, ठीक ना। चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन, नेत्र विशेषज्ञ द्वारा लेंस की क्षमता आपको इतनी है, कितना है 2.5 आपको डायप्टर है तो बताई गई है। तो आपको यहाँ पे एफ का मान तो क्या होता है, आपको यहाँ पे पी बराबर क्या होता है 1/f होता है। तो पी का मान कितना दिया 2.5 दिया हुआ है, तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एफ बराबर कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 1/p हो जाएगा। तो पी का मान कितना दिया है 2.5 दिया है तो 1/2.5, यहाँ से दशमलव का हटाइएगा तो ऊपर कितना चल जाएगा 1 0 चला जाएगा, ठीक ना। अगर आप यहाँ पे कुल रूप से अगर आप यहाँ पे कटाते हैं तो आप कितना कटा पाइएगा यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ठीक ना, यानी कि कुछ यहाँ पे कट चुका है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पे बना लीजिएगा, बस यहाँ पे हल कर लीजिएगा यहाँ पे 25 को, ठीक है। तो आप यहाँ पे भाग लगाइएगा तो दशमलव आएगा, ठीक ना, 0.4 आएगा, कितना आएगा 0.4 आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा। तो आपको ऑप्शन में नहीं दिया, बाकी आप HW के रूप में समझ लीजिए और आपको इसका HW में बताना है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक ना। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को आप जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी प्रैक्टिस सेट करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।